वहां सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, वहां मस्जिदों से कोई माइक की आवाज नहीं आती है, वहां कोई गौकसी नहीं कर सकता है, वहां कोई लब जिहाद की घटना और लैंड जिहाद की घटना नहीं आ सकती है। आती है तो इतनी सख्त कार्रवाई होती है कि 7 पीढ़ियां याद करती हैं। और टीएमसी ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बंगाल की धरती को कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा बना दिया है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का बयान सुना कि नहीं सुना? अगर नहीं सुना है तो सुनना जरूरी है। आप लोगों को हर हाल में सुनना चाहिए। जब बड़े पदों पर बैठकर कुर्सियां संभालने वाले मुसलमानों के प्रति ऐसी सोच रखते हो, मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान देते हो, तो आप सोचिए कि इस देश के मुसलमानों को खतरा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। क्योंकि खतरा बढ़ चुका है दोस्तों, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 1700 त्रिशूल मुसलमानों को मारने के लिए बांटा गया है। सोचिए दोस्तों, 1700 त्रिशूल मुसलमानों को बांटने का ऐलान किया गया है। उनको खत्म करने के लिए ये त्रिशूल बांटा जा रहा है। वो भी कहाँ, ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिजाज आपको बताऊंगी। चुनावी सभाओं में पश्चिम बंगाल पहुंचकर कैसे कैसे भाषण और किस किस तरीके का बयान दिया है, वो सब कुछ एक एक करके आपके सामने रखूंगी। और इस बयान को खुद उन्होंने अपने टाइमलाइन पर सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है। सोचिए कि क्या और किस तरीके की चीजें ये कर रहे हैं देश में। जब ये ऐसी सोच, ऐसी मंशा मुसलमानों के प्रति रखेंगे तो इस देश के नफरती चुनटुओं का मनोबल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जब एक सूबे के मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कर रहे हैं तो इस देश में नफरती चिंटुओं का मनोबल धड़ल्ले से बढ़ेगा और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखिए ना, 1700 त्रिशूल मुसलमानों को मारने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए बांटने का ऐलान किया जा रहा है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर मोदी, योगी और तमाम नेता आकर बैठते हैं। कुर्सी यहीं से चलती है, पावर यहीं से चलता है, सत्ता इनका यहीं पर है। और उस दिल्ली के अंदर इतना खौफनाक षड्यंत्र मुसलमानों को लेकर रचा जा रहा है। सबसे पहले मैं योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुनाऊंगी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आज यूपी में उपद्रव नहीं है, सड़कों पर नमाज नहीं है, मस्जिदों से माइक की आवाज़ नहीं है, गौकशी नहीं, लब जिहाद और लैंड जिहाद की घटना नहीं है। ये सारी चीज़ें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये तमाम चीज़ें नहीं है। यानी कि सड़कों पर नमाज नहीं है, उपद्रवी नहीं है, मस्जिदों से माइक की आवाज़ हटा दी गई है। कितनी बड़ी उपलब्धि की बात जो है वो पश्चिम बंगाल जाकर गिनवा रहे हैं। सड़कों से नमाज हटाने की बात कर रहे हैं। मतलब इनकी नज़र में सड़कों पर नमाज पढ़ने वाले लोग जो हैं वो उपद्रवी हैं, वो नमाजी नहीं है। 5 मिनट का नमाज इनसे बर्दाश्त नहीं है, चुभता है इनको। और यही सावन के दौरान कांवरियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, जो पूरा सड़क एक जो है फ्री कर दिया जाता है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, लेकिन बता रही हूँ इस देश में कानून कैसे काम करता है, शासन कैसे काम करता है। संविधान एक है लेकिन शासन धर्म को देखकर अलग अलग तरीके से बांट दिया गया है। मुसलमानों से इनकी शुरू राजनीति और मुसलमानों पर खत्म राजनीति। दूसरा बयान देखिए, दूसरा बयान योगी आदित्यनाथ का सुनिएगा भी कि ये क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी की सरकार को कहा था कि यूपी में बुलडोजर मांग लो, गुंडों के उपचार का एकमात्र वही साधन बचा है। कोलकाता के हाईकोर्ट ने ये कहा था। ऐसी बातें योगी आदित्यनाथ के जरिए कही जा रही है। सुनिए इनका बयान। यहां पे दुर्गा पूजा और विसर्जन के आयोजन पर प्रतिबंध लग जाता है। याद करिए, कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था टीएमसी की सरकार को कि दुर्गा पूजा में भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, क्या तुम्हारे पास बुलडोजर नहीं है? यूपी से बुलडोजर मंगा लो। सुना? लेकिन वही उत्तर प्रदेश से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को क्या क्या फटकार लगाया है। बुलडोजर कानून व्यवस्था बनाने वाला काम नहीं है,
बुलडोज़र जो है हिंसा का प्रतीक है। बुलडोज़र की राजनीति खत्म होनी चाहिए। और बार बार सुप्रीम कोर्ट से लेकर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को फटकार लगाया है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जो है कलकत्ता का, वो योगी का बुलडोज़र की मंगाने की बात कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से ये देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। मैंने तो आज तक देखा पढ़ा नहीं। इतनी हाई कोर्ट की खबर, सुप्रीम कोर्ट की खबर आप लोगों को दिखाती हूँ, बताती हूँ, लेकिन ये अपने मन माफिक तमाम चीज़ें ले लेते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ अदालत कह चुका है, फटकार लगा चुका है, ये उनको याद नहीं है। हिम्मत है तो बताइए ना कि क्या कुछ कह चुका है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आगे कह रहे हैं ये, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी ने अपना तुष्टीकरण की नाश नीति के कारण बंगाल की धरती को कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा बना दिया है। ओ भाई साहब, कठमुल्लापन। बाबा हैं आप, संत, और संत की भाषा ऐसी दोस्तों, ऐसी कठमुल्लापन की राजनीति। आपकी कौन सी राजनीति है? आप कैसी राजनीति करते हैं? अपना प्रदेश तो संभल नहीं रहा है और चले कठमुल्लापन करने के लिए। आज हर तरफ दोस्तों इनके टाइमलाइन पर बस यही, कि आप महिला की सुरक्षा, महिलाओं के साथ जो अभद्रता हो रहा है, शिक्षा बदहाली और स्वास्थ्य का क्या हाल है, चरमरा रहा है, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, कई गांव में बिजली नहीं पहुंच रही है। इन तमाम चीज़ों को उत्तर प्रदेश का उजागर कीजिए ना, क्या हो रहा है। आए दिन तो उत्तर प्रदेश की वीडियो आती है, वो दिखता नहीं होगा शायद आपको, लेकिन आपको बता दूं कि आपके इन्हीं बयानों के कारण देश का माहौल आप लोगों के नेताओं की वजह से कैसे ख़राब हो रहा है। देखिए ये खबर जी सलाम के ज़रिए छापा गया और बताया जा रहा है कि कैसे, जी हाँ, कैसे जो है लगातार उत्तम नगर के अंदर 4 मार्च को जो तरुण खटीक की हत्या हुई है, उस हत्या के बाद दोस्तों माहौल बिगाड़ने की लगातार देश की राजधानी दिल्ली में काम जो है धड़ल्ले से किया जा रहा है। हिंदूवादी संगठन ने अब उत्तम नगर के एक कार्यक्रम के दौरान हथियार बांटे और आपत्तिजनक बयान देने का जो सिलसिला है वो शुरू किया। आपको बता दूं दोस्तों कि हथियार, त्रिशूल बांटा गया है। विश्व हिंदू परिषद के जरिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था 12 अप्रैल को पश्चिम दिल्ली के हस्तसाल स्थित अयप्पा पार्क में, जहां पर दोस्तों बड़ी तादाद में हिंदू समुदाय के लोगों को इकट्ठा करवाया गया और कहा गया कि आप लोगों को त्रिशूल जो है, जी हाँ, इस दौरान बजरंग विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने नौजवानों को त्रिशूल बांटे और बताया कि इस आयोजन में करीब 1700 त्रिशूल जो है हिंदू समुदाय के लोगों को बांटा गया, जिसे बीएचपी ने त्रिशूल दीक्षा का नाम दिया है। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया। इसके उलट संगठन के पदाधिकारियों के मुताबिक ये कार्यक्रम सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दिल्ली में इस तरीके के आयोजन किए गए, जहां पर 30,000 से ज़्यादा त्रिशूल बांटे जाने का ऐलान किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों का कहना है कि ये कार्यक्रम सेवा, संस्कार और सुरक्षा का संदेश देने के लिए आयोजित किया गया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। ये कार्यक्रम उत्तम नगर के उसी इलाके के पास हुआ है जहां पर कुछ ही दूरी पर तरुण की हत्या हुई थी और तरुण की हत्या के बाद पूरे इलाके में हिंदूवादी संगठन ने उग्र प्रदर्शन की वजह से तनाव फैला हुआ था। हत्या का आरोप लगाकर एक मुस्लिम परिवार पर जो था वो लगा था, जिसके बाद उनके घर में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, बुलडोजर की कार्रवाई हुई। हालात ऐसे बने कि आरोपी परिवार को इलाका छोड़कर वहां से जाना पड़ा। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक घटनास्थल के आसपास अभी भी भारी पुलिस बल तैनात है और जगह जगह पर बैरिकेड्स किए गए। इसके बावजूद उसी इलाके में त्रिशूल दिल्ली पुलिस अमित शाह के नाक के नीचे बांटे गए हैं। माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कहाँ कोई कार्रवाई होती है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान दोस्तों भारी पुलिस बल की मौजूदगी थी। करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद थे। इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और ट्रैफिक को मोड़ दिया गया था। विश्व हिंदू परिषद नेताओं का कहना है कि कार्यक्रम के बाद भी त्रिशूल वितरण जारी रहेगा और आने वाले अगले दिनों में अलग अलग जगहों पर ऐसी धार्मिक आयोजन के दौरान त्रिशूल बांटे जाएंगे और इस त्रिशूल का इस्तेमाल कैसे होगा आपके सामने है। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को कैसे उकसाया जा रहा है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, लेकिन आप देखिए कि इस देश में, जी हाँ, इस देश में किस तरीके से जब सत्ता पर बैठे हुए लोगों के जहरीले भाषण मुसलमानों के प्रति सामने आते हैं तो तब भी सब चुप रहते हैं और अब तो त्रिशूल बांटा जा रहा है, उसके बावजूद भी सब चुप है।
प्रशासन चुप है, सरकार चुप है, आपकी सरकार, आपकी पुलिस है, तभी तो आप चुप है। आप जितनी बातें, जितनी भाषणबाजी आप पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, उसका आपने कभी देखा है कि आपके उत्तर प्रदेश में बार बार क्या और किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं? योगी आदित्यनाथ का बयान दोस्तों एक तरफ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई और उनके प्रशासन के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं उसको लेकर अब देखिए क्या हुआ है। कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार, जी हाँ, कड़ी फटकार जो है योगी सरकार को लगाई है। लेकिन ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के मुखिया कहाँ कहेंगे मंच पर जाकर कि देखिए ना, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ गैर कानूनी धर्मांतरण कानून के तहत जो मुकदमा दर्ज कराने का एक कानून बनाया गया था, उस फैशन और उस तमाम नतीजों को लेकर, जी हाँ, कैसे जो है गलत तरीके से फंसाकर नौजवान की जिंदगियां बर्बाद की जा रही थी। सालों मुकदमा चलने के बाद अब वही नौजवान बरी हो रहे हैं। उन पर कई आरोप साबित ही नहीं हुए, जो सालों से जेल में रहने के बाद पता चला कि वो इल्ज़ाम जो था, जो मुकदमा लगाया गया था, वो सब कुछ झूठा था, फंसाया गया था। मुसलमान नौजवान को साफ तौर पर फंसाया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ दर्ज हो रही झूठी शिकायतों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेहद गहरी चिंता जाहिर की है और सरकार से इस पर जवाब मांगा है। शायद योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तमाम चीज़ें सुनाई नहीं दे रही है, सुप्रीम कोर्ट की बातें सुनाई नहीं दे रही है। तो आपको बता दो योगी जी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी, जी हाँ, मुकदमे को लेकर लव जिहाद का जो धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे जो कानून बनाए हैं, उसमें कितनी गलतियां, कितनी त्रुटियां हैं, उसको लेकर हाई कोर्ट गहरी चिंता जाहिर कर रहा है और आपसे सरकार से, आपकी सरकार से, आपके प्रशासन से जवाब मांगा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, बहराइच के मोहम्मद फैजान की याचिका पर हाई कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक मामले की सुनवाई चल रही थी और याचिकाकर्ता फैजान के खिलाफ गैर कानूनी धर्मांतरण अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराई गई। यानी फैजान अपने ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज होने का हवाला देकर हाई कोर्ट से उस केस को खारिज करने की अपील की थी जो उनके ऊपर लगाया गया था। फैजान का इल्जाम था कि उन्हें एक हिंदू महिला की बेटी को बहला फुसलाकर उसका अगवा किया और गैर कानूनी तरीके से उसका धर्म परिवर्तन किया। लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान युवती ने कहा कि वो फैजान के साथ अपनी सहमति से गई थी और पिछले 3 साल से उसके साथ ही रह रही है। युवती ने धर्म परिवर्तन और जबरन शादी के आरोपों को सीधे तौर पर गलत ठहराया और कहा कि याचिकाकर्ता फैजान के साथ वो रहना चाहती है। लड़की ने परिजनों के साथ ही हिंदू संगठन के सदस्यों को परेशान करने और तमाम चीज़ों का आरोप लगाया कि कैसे उनके सुखी जीवन को खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही। इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि लड़की के बयान से साफ है कि उसके पति के ऊपर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरीके से गलत है। हाई कोर्ट ने पुलिस की तरफ से धर्मांतरण और अपहरण के मामलों की जांच पूरी करने से पूरी तरीके से अनुचित बताया और हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया इस मामले से ऐसा लगता है कि विवेचना अधिकारी किसी के दबाव में काम कर रहा हो। ऐसी शब्दों का इस्तेमाल कोर्ट को करना पड़ रहा है, लेकिन योगी बाबा अपनी बाबाई और अपनी पीठ थपथपाने में जो है लगे पड़े हैं। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चिंता जाहिर की और कहा कि गैर कानूनी धर्मांतरण कानून के तहत तीसरे पक्ष द्वारा FIR दर्ज कराई जा रही है। यहाँ तीसरा पक्ष का मतलब है हिंदू संगठन से, जो जबरन बीच सड़क पर पकड़कर अभिभावकों को दबाव देकर मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ जबरन धर्मांतरण के मुकदमे दर्ज करवाता है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि प्रदेश का ये हाल है। ऐसी स्थिति है दोस्तों, अपना लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं रहा है, पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर संभालने चले हैं। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।